गिरजा आराधना में सबों का स्वागत है। हम गिरजा आराधना आरंभ करें। हम लोग आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 144 उसके पहले और दूसरे पद। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आमीन। हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 31 साक्षीवाणी 31। हे जगत रानी तुझे धन, कन्या के अंगीकृत संतान। उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। मंडली घुटने टेक कर या बैठ कर या प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
ईश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट को एक चिन्ह के लिए रखा है, जिसके विरुद्ध में बातें की जाएंगी कि उससे बहुतेरों के हृदय के विचार प्रकट हो। हम तेरी विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि अपने मुक्तिदाता से ठोकर न खाए, किंतु उसके उपदेश की ज्योति से अपने मनों को पहचाने और उसके अनुग्रह के द्वारा ठीक पश्चाताप और सच्चा विश्वास करके सांसारिक व्यवहार को छोड़ दे और नई चाल चलें, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट को एक चिन्ह के लिए रखा है, जिसके विरुद्ध में बातें की जाएंगी कि उससे बहुतेरों के हृदय के विचार प्रकट हो। हम तेरी विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि अपने मुक्तिदाता से ठोकर न खाए, किंतु उसके उपदेश की ज्योति से अपने मनों को पहचाने और उसके अनुग्रह के द्वारा ठीक पश्चाताप और सच्चा विश्वास करके सांसारिक व्यवहार को छोड़ दे और नई चाल चलें, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम सुने दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय पद 1 से लेकर पद संख्या 9 तक। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहला से 9वें पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा
तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 317 317। साक्षीवाणी 317। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। जो बेटे पर करे
हमारे पिता परमेश्वर और नवजात शिशु बालक यीशु की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, तेरा लाखों स्तुति और धन्यवाद हो। तूने हम सबों को यीशु ख्रिस्त के जन्मोत्सव के पश्चात प्रथम रविवार में सकुशल ले आया है। हे पिता परमेश्वर, हम आज तेरे जीवित वचन से सीखना, समझना और अगुवाई पाना चाहते हैं। इसमें तो आप ही हम सबों की सहायता और अगुवाई कर, जिससे हे पिता परमेश्वर आज के जो जीवित वचन है उसकी गहराई को सीख सकें, समझ सकें और अपना संपूर्ण जीवन उस अनुकूल ढाल सकें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रार्थना दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश का जो वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 33वें पद से 40वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 33 अप टू 40। लूका 2:33 से 40। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए
और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में अति प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हमने अत्यंत हर्षोल्लास के वातावरण में प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मोत्सव मनाया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। निश्चित रूप से ख्रिस्त जयंती महोत्सव न सिर्फ हमारे लिए, न सिर्फ मसीही जगत के लिए, परंतु संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही आनंद, हर्षोल्लास और आशीष का जन्मोत्सव सिद्ध होता है, क्योंकि गणेरियों ने यही शुभ संदेश दिया था, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये यीशु के जन्म का बहुत बड़ा शुभ संदेश है। यीशु का जन्म विश्व के सब लोगों के उद्धार के लिए है, सब लोगों के लिए है। और इसलिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि नवजात शिशु को अपने हृदय में पनाह दे, स्थान दे, क्योंकि यीशु की चरणी हरेक का हृदय है, हरेक का मन है और यीशु हरेक के हृदय में निवास करना चाहते हैं। दुनिया में डर है, भय है, आतंक है, महामारी है और ऐसी विषम परिस्थिति में जब बालक यीशु हमारे हृदय में होगा, हमारे मन में होगा, हमें सुरक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी, आशीष प्राप्त होगी। इसलिए मसीह में भाइयों और बहनों, अपने हृदय में यीशु को अधिकाई से रहने दें, ताकि हमारे जीवन में सुरक्षा हमारे साथ हमेशा बने रह सके। आज के इस उपदेश वचन में हम एक वृद्ध सिमोन के विषय में पाते हैं। वह बहुत वर्षों से उस प्रतिज्ञात बालक यीशु का इंतजार कर रहे थे और उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी, जब तक वे बालक यीशु का दर्शन नहीं करेंगे तब तक वे इस दुनिया से विदा नहीं होंगे। और वैसा ही हुआ, उन्होंने बालक यीशु का दर्शन किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें यीशु बालक को देखना अति आवश्यक है। बालक यीशु को देखने का तात्पर्य यह है कि यीशु जब हमारी नजर में होंगे, जब हम यीशु बालक को देखते रहेंगे, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, चाहे इस जगत में हो या जगत के परे अनंत काल तक। इसलिए वृद्ध सिमोन की तरह हमें अपने जीवन में यीशु को देखना, यीशु को देखने के लिए ललायित होना अति आवश्यक है। इस तथ्य को हम यहां देखते हैं। दूसरी वृद्ध महिला
के विषय में हम यहाँ पाते हैं, और वह हन्ना थी। हन्ना वह जब 7 वर्ष विवाह के बाद ये देखती है कि वह विधवा है। उसका पति 7 वर्षों तक रहने के बाद गुजर जाते हैं, और उसके बाद विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। 84 वर्षों तक विधवा अवस्था में जीना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन हन्ना वृद्ध महिला के विषय में, एक विश्वासनी के विषय में हम ये पाते हैं कि वह अपने जीवन में दिन और रात परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित हुआ करती थी, परमेश्वर की उपासना किया करती थी, उपवास सहित प्रार्थना में लवलीन रहती थी। तो ये इस वृद्ध महिला हन्ना की बहुत बड़ी विशेषता थी, और इससे हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के मंदिर से नाता जोड़ना अति आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के मंदिर से नाता जोड़ेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उपवास सहित प्रार्थना करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ा रहेगा। बालक यीशु से हमारा जीवन हमेशा जुड़ा रहेगा, और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हन्ना की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के मंदिर से हमेशा जुड़े रहें। परमेश्वर का जो मंदिर है वह एक दृश्य रूप में जरूर है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर क्या कहना चाहता है। 1 कोरिन्थ 3:16-17 में ये लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए वास्तव में परमेश्वर का जो मंदिर है वह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में परमेश्वर रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, और हमारे जीवन रूपी मंदिर की पवित्रता, उसकी शुद्धता को परमेश्वर हमेशा देखना चाहते हैं। जब परमेश्वर का यह मंदिर जो हम हैं, अगर हम पवित्र होंगे, शुद्ध जीवन व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से बालक यीशु सनातन काल तक हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे और हम परमेश्वर के साथ निवास करेंगे, और ऐसा जीवन निश्चित रूप से बहुत ही आशीषित और आनंदित जीवन होगा। हम वृद्ध सिमोन के विषय में यहां देखते हैं कि वह यीशु की मां मरियम से कहते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, और उसके विषय में यहां जो कहते हैं उसको हम जब गौर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। यहां पर यह लिखा हुआ है, जैसे 34 पद में पाते हैं
तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उनकी माता मरियम से कहा, देख, वहां तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। वृद्ध सिमोन ने एक चिन्ह का जिक्र किया और ये चिन्ह साधारण चिन्ह नहीं है। साधारण चिन्ह या प्रतीक या साइन नहीं है। इसके विषय में अगर गहन अध्ययन किया जाए तो जब सुसमाचार का प्रथम बार लेखन कार्य हुआ, लेखकों ने और लूका ने चिन्ह के लिए जिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया वह सेमेयोन था। और सेमेयोन चिन्ह साइन कहने से लेखक ये बतलाना चाहते हैं कि यीशु का जन्म, बालक यीशु का इस संसार में आना हमारे लिए एक चिन्ह है, एक प्रतीक है और उसके द्वारा हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर हमको पहचानते हैं और हम एक चिन्ह के द्वारा बालक यीशु को ऐसा पहचानते हैं कि वह हमारे जीवन का एक उद्धार करता है, बचाने वाला है, संभालने वाला है, रक्षा करने वाला है। और इसलिए यह जो चिन्ह है निश्चित रूप से हमारी एक विशेष पहचान बन जाती है, हमारा एक विशेष प्रतीक बन जाता है, चिन्ह बन जाता है और उसके द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हम इस प्रतीक को, इस चिन्ह को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। हालांकि लेखकों ने चिन्ह के लिए एक दूसरे यूनानी शब्द का भी प्रयोग किया जो डुनामिस के नाम से जाना जाता है। डुनामिस वह चिन्ह है, वह प्रतीक है जो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य का एहसास कराता है, अनुभव कराता है। और यीशु का जन्म निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए है, क्योंकि यीशु का जन्म बहुत ही अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से हुआ और इसलिए चिन्ह, डुनामिस, साइन निश्चित रूप से परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव कराता है, एहसास कराता है। लेकिन लेखक लूका इस सामर्थ्य का ना सिर्फ अनुभव कराता है लेकिन हमारे जीवन के लिए एक प्रतीक बन जाता है, चिन्ह बन जाता है जो हमेशा बना रहेगा। हमारे जीवन में उस प्रतीक के द्वारा, उस चिन्ह के द्वारा हम ये प्रकट करना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चिन्ह है, यीशु उद्धार करता, और उसके सिवाय और कोई चिन्ह नहीं है। यीशु का जन्म हमारे लिए परमेश्वर का महान अनुग्रह है और इसीलिए
हमने आज के इस उपदेश वचन में सुना कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा। परमेश्वर का अनुग्रह खारिज, जो कभी बदलने वाला नहीं है। यीशु के द्वारा उद्धार परमेश्वर का एक महान अनुग्रह है। सेंतमेंट हमें अनुग्रह प्रदान किया जाता है, या खरीदा नहीं जा सकता, कमाया नहीं जा सकता, बल्कि परमेश्वर अपने महान अनुग्रह के द्वारा बालक यीशु को हमारे लिए देता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए और सनातन काल तक परमेश्वर की सहभागिता में बने रह सकें। यहां पर हम आज की इस वचन में देखते हैं, यीशु बालक बढ़ता, बलवंत और बुद्धिमान होते गया। 3 बातें कही गई हैं, वह बढ़ता गया। परमेश्वर के संरक्षण में बढ़ता गया। परमेश्वर का संरक्षण उसके साथ बना रहा। हमारे जीवन की यात्रा में परमेश्वर का अनुग्रह जब होता है तो उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाते हैं। वहां सुरक्षा है, वहां शांति है, वहां हमेशा का जीवन है। उसी तरह बलवंत होते जाना, ये हमारे जीवन की विशेषता है। यीशु में विश्वास करने वालों का जीवन निरंतर बलवंत होते जाता है, सामर्थ्य प्राप्त होती जाती है, और परमेश्वर की सामर्थ्य ही है जिसके द्वारा हम सुरक्षित होने पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है, तब ही हम बलवंत होते जाएंगे, सामर्थ्यवान होते जाएंगे। और तीसरी बात यहां जो कही गई है, वह बुद्धिमान होते गया। यीशु बुद्धिमान होते गए, बुद्धि प्राप्त होती गई। और यह बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि हमारे लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि यहोवा की बुद्धि के विषय में नीति वचन 9:10 में कहा गया है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रखना अति आवश्यक है। जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के भय में रहता है, वह हमेशा बुद्धि ज्ञान में परिपूर्ण होगा। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि का मतलब है हम परमेश्वर की सुरक्षा में हमेशा सकुशल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि वह अवस्था है जिसमें मनुष्य हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा में सकुशल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन परमेश्वर हम सबों को अधिकारी से देवे, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन के लिए एक छाता की तरह है, अम्ब्रेला की तरह है। जैसे छाता की छत्र छाया में हमें सुरक्षा मिलती है, धूप से, पानी से, बारिश से हमें सुरक्षा मिलती है, उसी तरह परमेश्वर के अनुग्रह की छांव में
हमारा जीवन हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ रहे और हम परमेश्वर के साथ रहें। बालक यीशु को अपने हृदय में हमेशा पनाह दें ताकि हमारा जीवन उस परमेश्वर के अनुग्रह की छत्र छाया में सुरक्षित बना रहे। इसमें परमेश्वर हम सबों की सहायता और अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, सचमुच में हमारा जीवन भय, आतंक और भिन्न भिन्न बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरता है। ऐसी बुरी और विषम परिस्थिति में तो आप ही हमारा संरक्षक होकर हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, तेरे अनुग्रह की छत्र छाया में सकुशल रहें, सुरक्षित रहें। जबकि सारी दुनिया में कोरोना महामारी का आतंक है, ऐसी बुरी परिस्थिति में हम सबों का संरक्षक हो ताकि हम हमेशा सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और बालक यीशु की सहभागिता में हमारा जीवन हमेशा बना रहे। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रार्थना दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में हर एक के मन अंतःकरण की रक्षा करे, अब से सदा हो। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत संख्या 24। हे परमेश्वर तेरे मुख को महिमा में जो अनूप। No
खड़ी हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडल, सब न्यायों और हकीमों, सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया खंड मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुव्यक्ति तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, नाना प्रकार की साकेती और दुख, उनको शांति दे। पिता, आज के सैनिकों जो विभिन्न स्थानों में रहकर एकत्रित की जा रही है, उन्हें तेरे हाथ में सौंपते आशीष दे। अपने राज्य की वृद्धि में इस्तेमाल कर। जिन भंडारों से आ रहा है उसे बहुत आशीष दे। और प्रभु, विशेष प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों प्रभु पूरे संसार में जो संकट छाया हुआ है, इसके कारण आर्थिक समस्याएं बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जा रही है। हे पिता, अपने लोगों पर दया कर प्रभु और सहायता कर कि हम सभी को प्रभु इस दुखद परिस्थिति से निकल सके और आने वाला वर्ष में प्रभु आनंदता से आगे बढ़ पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट में उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का तरण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। तो ये परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासियों दिन में से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।
तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर, अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो